नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो वेलकम आप सभी का। यहाँ पे हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है पोस्ट मॉर्टम। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनके उस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी जो है वो आपको देंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं। तो हमें यहाँ पे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी फसल जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शंस हैं हमारे पास बाजरा, रागी, मक्का और गेहूँ। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, गेहूँ। गेहूं जो है एक खरीफ की फसल नहीं है और यह किसकी फसल है? यह एक रबी क्रॉप है, रबी की फसल, रबी फसल। आगे बात करते हैं इन दोनों के बारे में, खरीफ फसल क्या होती हैं और रबी फसलें क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। हमारे पास है यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स और एक तरफ है रबी क्रॉप्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो कि आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो खरीफ फसल के बारे में बात करी गई है कि यह कब बोई जाती हैं और यह कब काटी जाती हैं। खरीफ फसलें जो कि मई के महीने में या फिर हम बोल सकते हैं कि जब पहली मानसून की वर्षा होती है उसी के साथ खरीफ फसलें बोई जाती हैं। और ये कब काटी जाती हैं? तो ये काटी जाती हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में। सितंबर और अक्टूबर के महीने में इन फसलों को काटा जाता है। आगे इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मॉनसून क्रॉप्स या फिर मॉनसूनी फसलें, और साथ में ही ऑटमन क्रॉप्स यानी कि हेमंत ऋतु की फसलें। हेमंत फसलें आपको ध्यान में बात रखनी है। उसके बाद यहाँ पे रेनफॉल की बात करी गई है कि इसको कितनी जो है वो बारिश चाहिए होती है। तो इनको जो है बारिश बहुत चाहिए होती है, ठीक है। मीडियम बारिश इनको चाहिए होती है, ना तो ज़्यादा कम चाहिए ना तो ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि बारिश जो है अगर बहुत ही कम होगी तब भी ये फसलें जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तब भी ये फसलें जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। और हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें जो फसल जो है वो ख़राब देखने को मिलेगी। तो रेनफॉल की बात करें, वर्षा की बात करें, तो इनको मीडियम बारिश जो है वो चाहिए होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है? फैक्टर्स कौन कौन से? हॉट वेदर, गर्म वातावरण इनको चाहिए होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है इनकी उत्पादकता में। ये बात सही है। उसके बाद हार्वेस्टिंग कब इनको जो है वो काटा जाता है? अक्टूबर महीने में काटा जाता है और नवंबर महीने के बीच बीच में इनको काटा जाता है। और साथ में ही आपने ध्यान रखना है सितंबर महीने में भी इनको काटा जाता है। तो कुछ फसलें जो हैं वो सितंबर में काटी जाती हैं, कुछ फसलें अक्टूबर में काटी जाती हैं और कुछ फसलें नवंबर महीने में काटी जाती हैं। और इनके उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे। तो खरीफ फसलों के कॉटन हो गया यानी कि कपास, उसके बाद ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, मेज यानी कि मक्का, और राइस यानी कि धान या चावल। तो ये सब हमारे पास किसके उदाहरण हैं? खरीफ क्रॉप्स के, खरीफ फसलों के। और कुछ और अन्य जैसे कि ज्वार, उसके बाद बाजरा, अरहर, मूंगी, उसके बाद हमारे पास जूट। ये सब एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे खरीफ क्रॉप्स के। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद ये जो वर्ड खरीफ है यह अरेबिक वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है? ऑटमन सीजन। अब साथ में ही बात करते हैं हम रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स में हमें क्या देखने को मिलता है? तो ये कब बोई जाती हैं? यह नवंबर में बोई जाती हैं। नवंबर के मध्य में ये फसलें जो हैं वो बोई जाती हैं।
ठीक है। मॉनसून सीजन के ख़त्म होने के बाद इनको बोया जाता है और इनको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। किसको? रबी की फसलों को हम क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, यानी कि सर्द ऋतु की फसलें, सर्द फसलें। बात ध्यान में रखने वाली है। उसके बाद हम रेनफॉल की बात करेंगे। तो रेनफॉल जो है यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल चाहिए होता है। अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल इन फसलों को मिले तो ये क्या है? खराब हो जाती हैं। ये क्या है? खराब हो जाती हैं। तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आगे कैसा वातावरण चाहिए होता है? इन्हें वार्म क्लाइमेट फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी कि जब पौधे को उगने के लिए यहाँ पे कैसा वातावरण चाहिए? गर्म वातावरण चाहिए। और कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि ठंडा वातावरण चाहिए उनके उत्पादन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए हमें कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। तो बीज के अंकुरण के लिए हमें गर्म वातावरण चाहिए और उनके ग्रोथ के लिए, विकास के लिए हमें ठंडा वातावरण चाहिए। इसलिए यह क्या है? सर्द ऋतु में होने वाली फसलें होती हैं। अब हार्वेस्टिंग टाइम, इनको कब काटा जाता है? इनको काटा जाता है अप्रैल और मई के महीने में। अप्रैल और मई के महीने में इनको काटा जाता है। तो वही बात आ गई, कुछ फसलें जो हैं वो अप्रैल में काटी जाती हैं, कुछ फसलें जो हैं वो मई में काटी जाती हैं। उसके बाद हम उदाहरण के रूप में क्या देखेंगे? यहाँ पे हमारे पास है बार्ले, फिर हमारे पास है ग्राम यानी कि चना, फिर हमारे पास है पी यानी कि मटर, उसके बाद भीट यानी कि गेहूँ। तो ये मुख्य रूप से हमारे पास उदाहरण आ गए किसके? रबी क्रॉप्स के। किसके? रबी क्रॉप्स के। और अगर और उदाहरण यहाँ पे ऐड करने हो तो जौ आ जाएगा यहाँ पे, और सरसों, और सरसों। तो ये बात ध्यान में रखनी है। चना, मटर, गेहूं, जौ, सरसों, बार्ले, ये सब क्या है? रबी फसलों के उदाहरण हैं। अब ये जो रबी फसल, ये जो रबी शब्द है, यह भी अरेबिक भाषा से लिया गया है और जिसका मतलब होता है स्प्रिंग सीजन, जिसका मतलब होता है स्प्रिंग सीजन। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये था हमारा आज का पोस्टमॉर्टम सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 या पार्ट नंबर 1। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, इसी पर हम आपके लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।